हेलो बच्चों, मैं विकास तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य पर। आज हम लोग लेने वाले हैं 10th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और उसमें पहला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं चार्ज। तो बेटा चार्ज होता क्या है? ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब चार्ज बात करते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है हमारा नेगेटिव। तुमने कहा ठीक सर, कोई दिक्कत? चलो, यूनिट जो होती है इसकी वो होती है हमारी कूलम। ठीक, डिनोट करते हैं इसको C से। चार्ज को हम डिनोट करते हैं, चार्ज को हम डिनोट करते हैं या तो स्मॉल q से या कैपिटल Q से। स्मॉल q छोटे चार्जेस के लिए, कैपिटल Q बड़े चार्ज के लिए। कोई दिक्कत? भाई ये सब नॉर्मल सी चीजें जो हमें आगे यूज आएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो लेते हैं हम वो ले लेते हैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत मैग्नेट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले ध्यान से देखो, अगर ये एक मैग्नेट है, अगर ये एक मैग्नेट है तो क्या लोहे का कोई टुकड़ा इसके बिल्कुल टच करूं तभी चिपकेगा क्या? तुमने बोला नहीं सर, थोड़ी दूर लेके आओगे फिर उस पर अट्रैक्शन लगेगा, वो अपने आप इसको खींच लेगा। मतलब इसके चारों ओर एक एरिया है जहां पे कोई लोहे का टुकड़ा लेके आऊंगा तो वो अट्रैक्शन फील करेगा। वैसे ही चार्ज के साथ है, वैसे ही बच्चा चार्ज के साथ है। ये चार्ज के चारों ओर भी एक एरिया है जहां पे दूसरे चार्ज को लेके आऊं तो वो या तो अट्रैक्शन फील करेगा या रिपल्शन फील करेगा। और इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई? भाई जैसे मैग्नेट के चारों ओर का एक एरिया जहां पे किसी लोहे के टुकड़े को लेके आओगे तो वो अट्रैक्शन फील करेगा, ऐसे ही इस चार्ज के चारों ओर एक एरिया है जहां पर किसी चार्ज को लेके आने पर या तो वो अट्रैक्शन फील करेगा या रिपल्शन। अगर पॉजिटिव लेके आया, अगर पॉजिटिव लेके आया तो रिपल्शन, और नेगेटिव लेके आया तो अट्रैक्शन। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, डेफिनेशन लिखे फिर तो एन एरिया और स्पेस अराउंड a test charge या around a charge where a test charge or unit charge feels attraction और रिपल्शन। तुमने कहा ठीक सर, कोई परेशानी? चलो आगे चलते हैं। भाई एक चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जहां पर आने पर कोई दूसरा चार्ज या तो अट्रैक्शन फील करे या फिर रिपल्शन फील करे। बेटा ये टेस्ट चार्ज क्या होता है बेटा? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। चलो ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूले की बात कर लेते हैं तो E = होता है हमारा F/Q। ठीक, यूनिट की बात कर लेते हैं तो यहां से देखो बेटा, यूनिट फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन। और चार्ज की यूनिट अभी हम ऊपर देख के आए, क्या बेटा? कूलम। तो यहाँ C। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। बस इतना ही जानना बहुत है। आगे बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ध्यान से सुनना बच्चा। जैसे मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूं,
तो क्या तुम कमरे के बाहर कुछ देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो बाहर की सारी चीजें तुम्हारे लिए क्या होगी? नॉट डिफाइंड। मैंने कहा ठीक। अब ये एक चार्ज है, ये चार्ज भी इस एरिया से बाहर नहीं देख सकता। इस एरिया के बाहर सब इसके लिए क्या है? नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। और ये एरिया क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम पढ़ के आए भाई, कोई परेशानी कि वो एरिया जहां पर आने पर कोई दूसरा चार्ज या तो अट्रैक्शन फील करे या रिपल्शन फील करे। ये एरिया के बाहर की सारी चीजें इसके लिए क्या होगी? इस चार्ज के लिए इनफाइनाइट हो गई। तुमने कहा सर ठीक है। अब ध्यान से देखो, इनफाइनाइट से किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेके आने में किया गया वर्क क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोबारा डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेके आने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है तुम्हारा? क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोबारा ध्यान से सोचना, सर ये वर्क क्यों करना पड़ रहा है? ध्यान से देखो, इस टेस्ट चार्ज को यहां लेके आऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड में आऊंगा जैसे ही, तो ये क्या करेगा बेटा? इसको धक्का मारेगा, क्योंकि ये भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तुम लगाओगे फोर्स, और साथ साथ क्या हो रहा है बेटा? डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तुम फोर्स लगाओगे भाई कि तू आगे चल, ये बोल रहा है नहीं तू आगे मत आ, मैं पीछे भेज दूंगा। ये इधर धक्का लगाएगा, तुम आगे धक्का लगा रहे हो, तो ये फोर्स लगाना पड़ेगा तुम्हें इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर। तो तुम कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हो, वही वर्क क्या कहला रहा है बेटा? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से देखो बेटा, डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहां से वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinite to a point in a electric field with uniform velocity। मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बेटा? जीरो। क्या होना चाहिए? जीरो। बात समझ में आई? फॉर्मूला देखो, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। भाई यूनिट की बात करें, यूनिट क्या हो जाएगी बच्चा? वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट अभी हम देख के आए कूलम, तो जूल पर कूलम। यूनिट कैसी है बेटा? सॉरी, क्वांटिटी कैसी है? स्केलर। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया, चलो शॉर्ट में निपटा लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चा? ध्यान से सुनना। अभी हम लोगों ने पोटेंशियल क्या पढ़ा? एक यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेके आने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ध्यान से देखना, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब एक दूसरे चार्ज को लेके आ रहे हैं हम लोग, कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट से ए से बी तक लेके आ रहे हैं। इस पॉइंट से उठा के कोई चार्ज, मान लो क्यू नोट को उठा के कहां पे लेके आया मैं? इस जगह पे। तो यहां से यहां तक लेके आने में जो वर्क डन है वो क्या कहलाता है तुम्हारा? वो क्या कहलाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। भाई दोनों जगह इनफाइनाइट से लेके आने में किया गया वर्क डन अलग अलग होगा, और इन दोनों वर्क डन का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेफिनेशन क्या होगी? ध्यान से सुनना बच्चा।
यूनिट चार्ज को या टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है तुम्हारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोबारा ध्यान से सुनना, यूनिट चार्ज को या टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है मेरा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज from one point to another point in a electric field is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मैंने ईपीडी लिख दिया। ठीक, ध्यान से सुनना बेटा। वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है तुम्हारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पॉइंट को कहाँ पर है बेटा? वो पॉइंट दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तुमने बोला ठीक सर फॉर्मूला बता दो, मैंने कहा लो। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? सॉरी E नहीं, V इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? V कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहा है? फाइनल क्या हमारा? B। तो VB माइनस V है भाई, क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है माइनस तो आएगा ही सही। इतनी गणित तो सभी ने पढ़ी है। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन में Q। ये क्या हो गया हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट वही रहने वाली है। चलो एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल देखना बेटा, हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज 5 मिली कूलम फ्रॉम infinite to a point P at which potential is 12 volt। मैंने कहा ठीक भाई साहब, तो चार्ज कितना दे रखा है मेरे पास बेटा? 5 मिली कूलम। मिली क्या होता है बेटा? 10 raised to power -3। और क्या दे रखा है मेरे को? पॉइंट P पे पोटेंशियल दे रखा है 12 वोल्ट। मैंने कहा ये भी ठीक। पूछ क्या रहा है? वर्क डन पूछ रहा है भाई। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। और यहां से वर्क क्या है बच्चा? वर्क निकालना है। तो वर्क क्या हो जाएगा बेटा? Q इंटू में V। कोई दिक्कत? चलो, तो यहां से वर्क कैलकुलेट करना है। Q की वैल्यू दे रखी है मुझे 5 इंटू में 10 रेज टू पावर -3 इंटू में वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 12। क्या आ गया बेटा? 60 इंटू 10 रेज टू पावर -3। ये एक से एक काट दो तो यहाँ 2 बच जाएगा। काट के लिख देते हैं लो, नहीं तो तुम भी एग्जाम में ऐसे ही करोगे, माथे हमारे मारोगे कि वो जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो ऐसे ही लिख देते हैं। तो 6 इंटू 10 रेज टू पावर -2 और वर्क निकाल रहे हैं तो बच्चा क्या यूनिट हो जाएगी? जूल। क्या हो जाएगी? जूल। एक क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा बताओ। ध्यान से पढ़ो बेटा क्वेश्चन। अ पार्टिकल विद अ चार्ज of 1.5 coulomb is taken from a point A at a potential 50 volt to another point B at potential of 120 volt। Calculate the work done। भाई दोबारा वर्क पूछ रहा है। दे क्या रखा है? ये बोल रहा है कि जो चार्ज है वो चार्ज हमें कितना दिया हुआ बेटा? 1.5 कूलम।
मैंने कहा ठीक। बोल रहा है कि पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना दे रखा है उसने, ध्यान से देखो 50 वोल्ट दे रखा है, लिख लेते हैं, ये आ गया हमारा 50 वोल्ट। अब बी पे देखो बच्चा, बी पे कितना दे रखा है 120 वोल्ट। कितना दे रखा है बच्चा 120 वोल्ट, ये भी लिख लेते हैं। अब मेरे से पूछ रहा है वर्क डन। भाई यहाँ 2 पॉइंट दे रखे हैं और दोनों पॉइंट कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो रखो, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू W/Q। ध्यान रखना ये क्या है फाइनल पॉइंट, और यहाँ पे फाइनल पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ लेके आया वो बी पर, जिसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 120, मैंने रख दी। इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा ए पॉइंट है, वहां पे पोटेंशियल कितना है 50 वोल्ट, मैंने ये भी रख दिया। वर्क निकालना है, ऐसे ही रखो। चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा मेरे को 1.5 वोल्ट, सॉरी 1.5 कूलम। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से C हटा देते हैं, तो यहाँ से 120 माइनस 50 कितना बचा बच्चा 70 बच गया, इनटू में 1.5 0 काटा पीटा मचाया, कितना आ गया बेटा 105 जूल। आंसर ले लो स्क्रीनशॉट। फिर अगले टॉपिक पे चला है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। आज जो हमारे घर में आता है वही वाला इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी to another body through a conductor, जैसे वायर, is known as electric current। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखना बच्चा। मैंने क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ पे क्या फ्लो कर रहा है बेटा, चार्ज फ्लो कर रहा है। कैसे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है, किसके जरिए जा रहा है, किसी कंडक्टर के जरिए जा रहा है, किसी कंडक्टर के जरिए जा रहा है। मतलब हम लोगों को एक बॉडी से दूसरी बॉडी, सॉकेट से करंट बल्ब में चाहिए, सॉकेट से करंट बल्ब में चाहिए तो क्या लगाना पड़ेगा, तार लगाना पड़ेगा और बल्ब भी लगाना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा, ध्यान से समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। दोबारा बोल रहे हैं, हम देखेंगे ज़रूर। तो यहाँ से फॉर्मूला हो गया बेटा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जब भी रेट की बात हो रही है तो टाइम से डिवाइड कर दें, जरूरी नहीं है हर जगह ऐसा हो। तो क्यू क्या होता है हमारा चार्ज, और टी हमारा टाइम। यूनिट क्या हो जाएगी बच्चा, यूनिट हो जाएगी हमारी, चार्ज की यूनिट कितनी है बेटा कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा सेकंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं बेटा एम्पियर। डिनोट किससे करते हैं कैपिटल ए से। और कोई यूनिट होती है, हाँ कुछ छोटी छोटी यूनिट, जैसे मिली एम्पियर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं 10⁻³ एम्पियर में। एक होती है माइक्रो एम्पियर,
इसको हम लोग डिनोट करते हैं 10⁻⁻⁶ एम्पियर से, लिख देते हैं यहाँ मिली एम्पियर, और एक होती है हमारी माइक्रो एम्पियर। ध्यान से देखना बेटा, डायरेक्शन क्या होती है इसकी, पॉजिटिव टर्मिनल के से नेगेटिव टर्मिनल, किसके, सेल के। पर फिर भी ये क्वांटिटी कैसी होती है, कैसी होती है बच्चा, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है बेटा, फिक्स रहती है। आगे जाके पढ़ोगे कि ये स्केलर नहीं होती है, ये टेंसर क्वांटिटी होती है, बट अभी के लिए हमें याद रखना है क्या है कि इसकी ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या क्या बताया अभी तक आपको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी थ्रू अ वायर और कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आई इज इक्वल टू, मैंने बताया आपको Q/T, और यहाँ पे Q क्या है बेटा अपना, चार्ज, और T टाइम यूनिट हो गई, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो यूनिट होगी कूलम पर सेकंड, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एम्पियर बोलते हैं। कुछ और यूनिट्स भी होती हैं जैसे मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर क्या होता है बच्चा, 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर क्या होता है, 10⁻⁻⁶ एम्पियर। डायरेक्शन जो होती है इसकी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल होती है, और क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी तक कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? अच्छा, इसके पीछे कहानी ये भी है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों लिया जाता है। जनरली पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन दे चुका होता है। दोबारा सुनना बात में, हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर 9th में ही, क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। जिसने दे दिया है उसके पास तो अब कुछ बचा नहीं है भाई। जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कहाँ से और चार्ज देगा, प्रोटॉन तुम दे नहीं सकते, तुम क्या दे सकते हो, केवल इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। और जो नेगेटिवली चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है। भाई कौन दे सकता है, जिसके पास एक्सिस में, मतलब नेगेटिवली चार्ज बॉडी दे सकती है इलेक्ट्रॉन, पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती। पर क्या हुआ, जब करंट डिस्कवर हुआ ना बच्चा, तो तब तक इलेक्ट्रॉन का किसी को अता पता नहीं था। उस टाइम पे पॉजिटिव मतलब बड़ा और नेगेटिव मतलब छोटा। मतलब उन्होंने खुद नहीं बोल दिया कि पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल और नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। तो हम लोगों ने वही जो डायरेक्शन है वो कन्वेंशनली लेके चले, और हमने डायरेक्शन क्या मानी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो बता देना। चलो आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ से मेरे को 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाती है कभी कभार। अब ये 1 एम्पियर क्या भला है, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या था फॉर्मूला, I = Q/T। सभी को क्या रख दो यार, 1 रख दो। तो मैंने चार्ज की यूनिट रखी 1 कूलम और टाइम की यूनिट रखी 1 सेकेंड। तो मेरा करंट कितना हो गया बच्चा, I = कितना आ जाएगा, ये भी 1 कूलम, ये भी 1 सेकेंड, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। आ गई डेफिनेशन। मतलब इफ 1 कूलम चार्ज flows in 1 second, then अब यहाँ पे लिख देना 1 सेकेंड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी थ्रू अ वायर, वो नहीं लिख रहा मैं। देन द वैल्यू ऑफ करंट इज
1 एम्पियर। चलो भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। न्यूमेरिकल दे देगा। न्यूमेरिकल कैसे दे देगा बेटा? बहुत सीधा सिंपल न्यूमेरिकल देगा कि चार्ज दे देगा तुम लोगों को कि 2 कूलम चार्ज कितने सेकंड में बह रहा है, बोल देगा। टाइम दे देगा कि 3 सेकंड में, तो करंट पूछ लेगा। मतलब अगर क्वेश्चन फ्रेम करूं, थ्योरी में लिखूं तो इसको, इफ 2 कूलम चार्ज फ्लोज इन 3 सेकेंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, तो भाई सीधे सीधे I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? Q अपॉन में T। तो Q यहाँ पे 2 कूलम, टाइम यहाँ पे हमारा सेकंड में दिया हुआ है 3, तो मेरे पास जो करंट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा? 2/3 एम्पियर। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा कंटिन्यूअस पाथ होता है बेटा जो रेजिस्टेंस कंसिस्ट करता है और बैटरी कंसिस्ट करता है, और जिसके अलोंग करंट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। बात समझ में आई? मतलब ध्यान से देखो भाई, एक सिंपल सा सर्किट बना रहा हूँ। यहाँ मैंने ले लिया एक रेजिस्टेंस, ये ले ली एक बैटरी, सेल नहीं बोला तो बैटरी बोली तो 2, ठीक। और ये करंट फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव, बड़ा डंडा मतलब पॉजिटिव, छोटा डंडा मतलब नेगेटिव। यहाँ मैंने रेजिस्टेंस ले लिया। तो एक ऐसा कंटिन्यूअस पाथ जो रेजिस्टेंस और बैटरी कंसिस्ट करता है, मतलब जिसके अंदर रेजिस्टेंस और बैटरी हो, जिसके अंदर रेजिस्टेंस और बैटरी हो, और जिसके अलोंग करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल की ओर फ्लो करता हो। कोई दिक्कत? चले आगे। देन अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप की। तो भाई 2 टाइप होते हैं। पहला है हमारा उसमें से ओपन मतलब खुला हुआ सर्किट, खुला हुआ बे, ओपन सर्किट मतलब खुला हुआ। तो भाई खोल दो, जैसे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक लगा दिया हमने सेल, यहाँ लग गई बैटरी, लो भाई। अब यहाँ पे अगर ये डॉट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या बेटा? स्विच बंद है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये सर्किट क्या कहलाता है बेटा? ओपन सर्किट। एक होता है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में क्या हो जाएगा बेटा? स्विच बंद कर दो, ये लो स्विच बंद हो गया। अब करंट फ्लो हो रहा है, वो भी कहाँ से कहाँ तक? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। चलो एक टॉपिक और देख लेते हैं। इसी के अंदर आगे है इलेक्ट्रिक सिंबल। इलेक्ट्रिक सिंबल में देखना बेटा ध्यान से, पहला स्विच ही ले लो यार। स्विच 2 तरीके से बना सकते हैं हम लोग। पहला तो ये, दूसरा, अब इसमें ये तो ओपन हो गया और ये क्या हो गया बेटा? क्लोज हो गया। ऐसे ही एक टाइप और होता है जिसमें ये तो ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया, या 2 डॉट बना लो, ठीक। चलो नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिंग वायर।
ठीक है, ये लो, ये कनेक्टिंग वायर हो गया। नेक्स्ट है हमारा वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को नहीं छुएंगे, तो निकाल दो भाई साहब ये और ये। चलो आगे चलते हैं। फिर आ गया हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, ये लो। फिर आ गया हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। बहुत सारी जगह अलग अलग देखने को मिलेगा, ऐसे भी बनाते हैं और ऐसे भी बनाते हैं। इसको हम लोग रियोस्टेट भी बोलते हैं। ठीक बच्चा। उसके बाद आ गया गैल्वेनोमीटर। इसको डिनोट करते हैं ऐसे। और ये क्या करता है बेटा, ये करंट डिटेक्ट करता है। क्या करता है, करंट डिटेक्ट करता है। मतलब सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसकी डायरेक्शन भी डिटेक्ट करता है, मतलब इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। ठीक है। अगला है तुम्हारा अम्मी वाला अमीटर। अमीटर को इससे डिनोट करते हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक। और ये क्या करता है बेटा, करंट की स्ट्रेंथ मेजर करता है। और हमेशा कैसे कनेक्टेड होता है बेटा, हमेशा कैसा कनेक्टेड होता है, याद रखना है, सीरीज में। कहाँ में बच्चा, सीरीज में। अगला देखो वोल्ट मीटर। अब ये क्या मेजर करता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और ये हमेशा कहाँ में लगा होता है बेटा, पैरेलल में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ये भी इम्पोर्टेंट। सेल को डिनोट करते हैं, एक ले लो पॉजिटिव, एक ले लो नेगेटिव। उसके बाद आ गई बैटरी। बैटरी को किससे डिनोट करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मतलब बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या कहलाता है बेटा, या ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे।